अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक है इमरान खान साहब की स्कीम। अब तक जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो हासिल करने के बाद इमरान खान साहब इंतखाबात के मैदान में जाना चाहते हैं या उनसे पहले इंतखाबात के मैदान में जाना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब कभी भी ऐसी जो निज़ाम जो गैर जानिबदार हो, जो आइन और कानून के में यकीन रखता हो, उसके होते हुए इंतखाबात में नहीं जाना चाहेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक स्कीम बनाई है। वो स्कीम क्या है इमरान खान साहब की, और उसमें इमरान खान साहब का कौन कौन साथ दे रहे हैं इदारों के अंदर से। वो जो तासुर है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल रही है, तो वो क्यों मिल रही है, कौन है उसके पीछे, कौन इमरान खान साहब की मदद कर रहा है, ये सब सवालात लोग उठा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। कुछ ऑडियोज़ आ गई हैं, कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं जो आई नहीं हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है या उस ऑडियो की बातें बाहर आ रही हैं उन ऑडियोज़ की, और होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। और दूसरा मामला इंतखाबात का, जो इमरान खान साहब ज़ाहिर नहीं चाहते। इमरान खान साहब इंतखाबात नहीं चाहते, इमरान खान साहब कुछ और चाह रहे थे। मगर लग ये रहा है कि आज जो ऐलान होने जा रहा है, उस ऐलान के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर इंतखाबात से भागेंगे। जैसे इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात से भाग रहे हैं, अपना इस्तीफ़े दिलवाए अपने अरकान से, इस्तीफ़े मंजूर हुए, ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ, कागजात नामज़दगी जमा हो गए, और फिर इमरान खान साहब अदालतों में चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं 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 जी, हमारे इस्तीफ़े जो हमने मजाक में दिए थे। अब बंदा घर में बैठ कर आपस में मजाक भी ना करे वाली बात। तो खान साहब ने वहाँ से भी दौड़ लगा दी है, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, हर तरफ से ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान साहब मुलतवी करवाते फिर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए ज़ोर लगाया हुआ है, और रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर आकर टीवी पर बैठ जाते हैं, और कभी 20 मिनट, कभी अब जब 40 मिनट वाली मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की वो शायद नहीं रही, तो 40 मिनट नहीं बोलते, लेकिन अब कम बोलते हैं। तो बैठकर बात कर रहे, अपना इंतखाबात का मुतालबा कर रहे होते हैं। तो अब जो सूरत हाल, जो इमरान खान साहब का हदफ है, उस हदफ को आज एक फ़ैसला होने जा रहा है। हो चुका होगा, जब तक मेरा व्लॉग आप तक पहुँचेगा तो फ़ैसला आ चुका होगा या आ जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का शेड्यूल, रात मैंने अपने वीडियो में गुजारिश कर ली थी कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबी शेड्यूल जो है वो होगा। और जो 54 दिन मुझे बताया गया था कि कल से शुरू होंगे, तो वो 54 दिन का आखिरी दिन जो बनता है मेरा ख्याल है 26 अप्रैल बनता है। तो यानी 26 अप्रैल और ईद उल फितर के फ़ौरन बाद इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। और तारीख़ जो है वो ज़ाहिर है मुकम्मल, वो जो होते बिल्कुल हतमी तारीख़ जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से और सदर ममलिकत से मुशावरत करके जारी करनी है, तो वो जारी हो जाएगी। तो उसके बाद वो जो स्कीम थी जो इमरान खान साहब ने लड़ाई थी, इमरान खान साहब को इसी स्कीम में भी वही साकिब निसार साहब मदद कर रहे थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने में मदद की थी। तब वो चीफ जस्टिस थे, डेम वाले बाबा। तब वो इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने सारी की सारी अपोजिशन अंदर में रखवाई हुई थी, जेलों में थी, और किसी की ज़मानत नहीं होने देते थे। और फिर जब वो इमरान खान साहब को हुकूमत में लाना था, तो फिर कभी अस्पतालों में जाकर छापे मार रहे थे, कभी पागल खाने की दीवारों में टकरे मार रहे थे, कभी किसी अदालत में जाकर मोबाइल फेंक रहे थे, और कभी ख्वाजा साद रफ़ीक को भरी अदालत में बेइज्जत कर रहे थे। यहाँ तक आपे से बाहर हो गए थे कि हुसैन नक्की जैसे इंतहाई बावकार आदमी को भी उन्होंने अदालत में खड़े होकर उनकी तौहीन और वो की थी, तज़हीक की थी। और फिर बाद में जब साफ़ी बरादरी ने कहा कि जी भाईजान, आपका दामन तो दाग दाग है, आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठकर भी जो हरकतें कर रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन हुसैन नक्की साहब जो है उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। लिहाजा आपने ऐसे बेदाग किस्म के इंसान को, एक बेबाक सहाफ़ी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को इंसानी हुकूक के अलम बरदार की तौहीन की हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके बाद साकिब निसार साहब को, आपको याद होगा कि उस पर निदामत का इजहार करना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर करना पड़ा था। तो वो जब आपे से बाहर थे तब इमरान खान साहब को लाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो खबरें आ रही हैं मुसलसल कि जो स्कीम चल रही है इमरान खान साहब को दोबारा लाने की, और फिर इमरान खान साहब के रास्ते में जो जो रुकावटें हैं और जो आ सकती हैं वो हटाने के लिए
वो जो स्कीम बनाई गई है, वो स्कीम के पीछे भी जो असल सहूलतकार है इमरान खान साहब के, जो बाकियों को साथ लेकर चल रहे हैं, बाकियों को गाइड कर रहे हैं, वो साकिब निसार साहब कहा जा रहा है कि वो है। ये खबर काफ़ी दिन पहले एजाज़ सैयद और उमर सरफराज चीमा साहब ने अपने जो टॉक शॉक करते उसमें दी, और उसमें उन्होंने बताया था कि साकिब निसार साहब जो हैं वो राब्ते रूबते करके और ये मामलात इमरान खान साहब के हक़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती रिलीफ हो गया, इलेक्शन के मामलात हो गए, और ये जो कुछ हो रहा था, वो जो ऑडियो आ गई थी अपने सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज जनाब जस्टिस मोहम्मद अली जनाब जस्टिस अपना मज़हर अली अकबर नकवी साहब की, परवेज़ इलाही साहब के साथ, फिर परवेज़ इलाही साहब की जो ऑडियोज़ आई थी आबिद ज़ुबैरी और जोजा साहब के साथ, कि जी इससे जो, और मामला कौन सा था, अपना डोगर साहब की तबादले का, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के तबादले का। तो वो सारी स्कीम थी कि तबादले के मामले को किस तरह लेकर जाना है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तरफ, और ख्याल ये किया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा जो इमरान खान साहब के तमाम तर दबाव के बावजूद, धौंस के बावजूद, धमकियों के बावजूद, गालम गलोच के बावजूद वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं। अगर सिकंदर सुल्तान राजा वाक़तन इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो एक 2 नंबर आदमी हैं, मुस्लिम लीग नून से मिले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या उनके लिए कहते हैं, अगर वो वाक़तन ऐसे होते तो फिर ये जितने इंतखाबात इमरान खान साहब ने जीते वो नहीं जीत सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि 2018 के इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान साहब ने जीते नहीं थे, वो उनको जितवाए गए थे। वही स्कीम उस वक्त भी साकिब निसार की स्कीम थी, RTS बैठ गए थे, कमर जावेद बाजवा की स्कीम थी, जिसके लिए कल इमरान खान साहब ने कह दिया खुद कि जी कमर जावेद बाजवा साहब ने मुजरिमों को मुसल्लत किया और कौम उसकी कीमत चुका रही है। तो 2018 में यही हुआ था। तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में अगर आम इंतखाबात होते हैं, यानी वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो फिर इंतखाबात इमरान खान साहब के लिए हलवा नहीं होंगे, लड़ना पड़ेगा इंतखाब। और मसला ये इमरान खान साहब का अलमिया ये कि उनको वो पब्लिक में नहीं जा सकते। उन्होंने खुद ही कह दिया था, कल परसों कह दिया था कि जी मुझे वो एक और हमला करने की मेरे ऊपर साजिश की गई है, और चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जी मैं आपको ख़त लिखूँगा, आप बताएं कि मेरे मुहाफ़िज़ ही अगर मेरे ऊपर मुझे कत्ल करने की साजिशें कर रहे हैं तो फिर मुझे अदालतें बुलाएंगी तो मुझे कौन बचाएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो खान साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए अगले आम इंतखाबात उनको ज़रूरी था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हटाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से। तो इसके लिए स्कीम बनाई गई, एक स्कीम थी। अब उसमें इमरान शफकत साहब ने खबर को आगे, वो जो मैं खबर बता रहा था ना कि एजाज़ सैयद वगैरह ने कहा था कि साकिब निसार साहब उसके पीछे इस सारी गेम के, वो राब्ते कर रहे हैं, वो जजों को मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने एक खबर दी थी। अब इमरान शफकत साहब ने इंकशाफ किया अपने एक व्लॉग में कल रात कि साकिब निसार साहब एक जज साहब से मुसलसल राब्ते में, और उनको डिक्टेट कर रहे थे कि क्या होना है और कैसे होना है। और फिर ये कहानी एक तबादले से चली गई अज़खुद नोटिस की चिट्ठी तक। फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर मज़हर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब एक ख़त लिखते हैं कि जी आपने जो है वो अज़खुद नोटिस लें, इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नहीं करवाए जा रहे, और वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बुलाया गया था, बुलाकर तबादले के मामले में कहा गया था कि जी आपने तबादला क्यों किया है, और तबादले का सवाल करते आप पूछा गया कि जी आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो ये तो उस वक्त तो हमने भी कहा था कि भाई ये मामला चल कहाँ रहा है, कहाँ तबादला, कहाँ कादे मरियम जो कादे टंडरोल है यार, सिंधी की कहावत है। तो भाई आप कहाँ जा रहे थे और किधर चले गए? तो गड़बड़ तो नज़र आ रही थी, गड़बड़ कहीं हो रही है। अब इमरान शफकत साहब ये खबर निकाल कर लाए हैं कि जी वो प्रॉपर एक स्कीम है जिसके तहत ख़त लिखा गया, और ज़ाहिर है जब ख़त लिखा गया तो चीफ जस्टिस साहब ने ले लिया अज़खुद नोटिस, और अज़खुद नोटिस लेने के बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डर कर दिया कि जी आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं और मशवरा करें सदर से और उनसे। तो अब यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अंदाज़ा है कि वफाकी हुकूमत पहले इनकार कर चुकी है, वज़ारत दाखिला इनकार कर चुकी सिक्योरिटी देने से, वज़ारत दिफा सिक्योरिटी देने से इनकारी। उन्होंने कहा कि जी हमारे तो सारे जो जवान हैं वो तो अपना ये फाटा शाटा वाले इलाके में जो सब का फाटा है वहाँ पर, और हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो है उस इलेक्शन की ड्यूटियाँ कर सकें, तो लिहाजा हम अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको लोग।
फिर वजारत ख़जाना ने कहा हम तो भाई हमारा हाल बुरा हुआ है, हम कहाँ से इतने पैसे देंगे, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि जी एक इंतखाबात हम आज करवाएं यानी 90 दिन के अंदर अंदर और 1 अक्टूबर में करवाएं, तो एक साथ करवा लें तो पैसा बचेगा और सिक्योरिटी भी इतनी बार बार, वो ज़ाहिर इतना पैसा खर्च होता है। तो अंदाज़ा ये था, समझाया जा रहा होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनकार कर देंगे इंतखाबात करवाने से, जिस तरह उन्होंने शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं करवाऊँगा। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है वो क्योंकि आइन में उनके पास बहुत ज़्यादा सॉलिड रीजन्स थी, यहाँ तो आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो, तो इनका ख्याल था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो गीली ज़मीन पर पाँव रख देंगे तो उनको धक्का देने में आसानी हो जाएगी, सेल्फ हो जाएंगे, यानी तौहीन अदालत में सिकंदर सुल्तान राजा ये गया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको कोई नहीं हटा सकता, अदालत नहीं हटा सकती, उनको हटाने का एक सामान बनाया गया, माहौल बनाया गया। उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, अब आगे हुकूमत जाएगी तौहीन अदालत में। सिकंदर सुल्तान राजा ज़ाहिर है वो भी कहाँ आदमी है भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो वो भी नहीं होंगे ना। उन्होंने बड़े तरीके से मामला संभाल लिया, मामला आगे कर लिया। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। एक टारगेट इमरान खान साहब का ये था, तो अभी तो स्कीम में वो नहीं हुआ। अब दूसरा इमरान खान साहब का टारगेट, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब भी और अब भी वही है, वो हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। काजी फायज़ ईसा इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा मसला है। काजी फायज़ ईसा साहब इंतखाबात से, जो आम इंतखाबात हैं उनसे सिर्फ 1 महीना पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे सितंबर में। और काजी फायज़ ईसा साहब प्रॉपर जज हैं, वो ज़ाहिर है साकिब निसार वगैरह तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते ना फिर, और वो ऐसे जज हैं कि ये अदालत उनका वजन उठा नहीं पा रही। वो ऐसे जज हैं कि उनको, वो अभी इसी हफ्ते मेरा ख्याल है वो जो कल शेयर किया था असनाद मलिक साहब ने, तो एक आधी बेंच में उनको शामिल कर लिया गया अगले हफ्ते के लिए। इसी हफ्ते तो उनको कोई केस ही नहीं दिया गया। उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा कि भाई ये बेंच बनाने का तरीका क्या है। उन्होंने चीफ जस्टिस के जो बेंच बनाने का तरीका है उनके ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया हुआ है। मैं सुन रहा था कल परसों, रीमा उमर साहिबा बहुत मतलब एक वेल नोन और कानूनी माहिर हैं, नौजवान, उन्होंने वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अदालत के अंदर से अदालत चीफ जस्टिस के रवैये के ख़िलाफ़ या एक ख़ास माइंड के जजों के ख़िलाफ़ एक तकसीम नज़र आ रही है, एक जज एक तरफ हैं, दूसरे जज दूसरे तरफ हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया में ऐसा होता है। उन्होंने मिसाल दी कि इंडिया में इसी तरह की सूरत हाल बनी थी। फिर कुछ जज साहबान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, जो चीफ जस्टिस कर रहे थे उनके अगेंस्ट। चीफ जस्टिस ने ख़त को घास नहीं डाली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जज साहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ऐसा कैसे होता रहता है। तो ये जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गिरफ़्तार करने के ऑर्डर जारी किए थे ज़बानी, जिस पर उनकी अनबन हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, बंद कर दिया गया था अपना DG/FIA अपना बशीर मेमन साहब को वॉशरूम में। तो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि सितंबर में अगर काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस लग गए तो फिर तेरा क्या होगा कालिया। क्योंकि इमरान खान साहब ने, अब वो कुछ करते हैं इमरान खान के खिलाफ या नहीं करते, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के, सिंधी में कहते हैं, बच्चा रुलाया था। उनकी बेगम, उनके बच्चों, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने महाज खोला हुआ था, अपना तफ्तीश हो रही है, मुकदमात हो रहे हैं, पता नहीं, मतलब उनकी एहलिया जो है वो स्टिक पकड़ कर बेचारी बीमार, वो अदालतों के चक्कर काट रही होती थी। काजी फायज़ ईसा साहब जज थे, सिटिंग और कटड़े में खड़े हुए थे। ये तो इमरान खान साहब ने किया। तो अब इमरान खान साहब का टारगेट एक सिकंदर सुल्तान राजा और दूसरा टारगेट इमरान खान साहब का काजी फायज़ ईसा। ये होंगे तो फिर मैं तो अपनी धौंस और धांधली नहीं जमा सकूंगा। ये इमरान खान साहब की टोटल स्कीम है। उसमें साकिब निसार साहब और कुछ और लोग इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, सारे अंदर बैठे हुए और लोग, तो वो जो सहूलतकार इमरान खान साहब के हैं। अब इमरान खान साहब थोड़ा पीछे जाते हैं जी। इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कितने पापड़ बेले, 100 से ज़्यादा जलसे दे मारे, लॉन्ग मार्च कर मारे, किसी सूरत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा, किसी सूरत। तकरीरें की। वजह यह थी कि आसिम मुनीर साहब, जो जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के एहलिया की करप्शन पकड़ी थी।
तो वो उनको रोकने में नाकाम हो गए। 26 नवंबर का आखिरी लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का था। उसके बाद इमरान खान साहब तो झाग की तरह बैठ गए ना, उसके बाद अब कमरे से नहीं निकल रहे इमरान खान साहब। तो वो जिस तरह स्कीम थी कि किसी सूरत आर्मी चीफ ना लगे, वो इमरान खान साहब ने सारा कुछ करके देख लिया, नाकाम हो गए। तो अब इमरान खान साहब की स्कीम ये है कि यार किसी तरीके से ये दो अशखास जो है ये ओहदे पर ना आए, ये आएँ तो फिर वो सहूलतें, वो रियायतें नहीं मिलेंगी। फिर इमरान खान साहब किसी अदालत पर हमला नहीं कर सकेंगे। फिर अगर काजी फायद साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और सोचे कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पर इस तरह जुलूस लेकर प्रॉपर एक यलगार करें और वो बर्दाश्त हो, इमरान खान साहब इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमला करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब उधम मचाएं, ये मुमकिन है फिर किसी के लिए जब काजी फायद साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इमरान खान साहब की स्कीम ये है, और उस स्कीम में जो खबरें हैं उनके मुताबिक, जो इमरान शफकत की खबर है, जो एजाज सैयद की और उमर चीमा साहब की खबर है, वो ये है कि जो उस स्कीम में इमरान खान साहब के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं विचोला पंजाबी समझते ना, जो वो एक एजेंट का किरदार जो अदा कर रहे हैं, वो किरदार अदा कर रहे हैं साकिब निसार साहब, और वो उनके लिए पाकिस्तान की अदलिया को मैनेज करते फिर रहे हैं। अलमिया है पाकिस्तान का। अब देखें ये स्कीम कामयाब होती है या ये स्कीम भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी, यानी जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी बतौर आर्मी चीफ रुकवाने के लिए जो इमरान खान साहब ने पापड़ बेले थे उसकी तरह नाकाम होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।